हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और रेल इनसाइड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो एलएचबी कोच होता है उसके एयर ब्रेक सिस्टम पे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूं। टोटल 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन दोनों मैं आपको बताऊँगा जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे जो अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज ऑन एलएचबी कोचेस। तो जो एलएचबी कोच है वो उसका जो ब्रेक सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है जो यूज़ किया गया है। तो ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। उसके बाद में है 125 लीटर एयर टैंक यूज्ड फॉर, यानी 125 लीटर का टैंक किस लिए यूज़ किया जाता है। तो वो होता है ब्रेकिंग पर्पस के लिए। अभी इसमें एलएचबी में 2 टैंक लगे होते हैं, एक 125 का लगा होता है और एक 75 का लगा होता है। जो 75 का होता है वो होता है टॉयलेट सिस्टम के लिए, जो 75 का होता है वो टॉयलेट के लिए होता है, और जो 125 का होता है 125 लीटर का वो होता है ब्रेकिंग के लिए। और एक लगा होता है 150 लीटर का, वो होता है एयर स्प्रिंग के लिए, वो एयर स्प्रिंग के लिए होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 75 लीटर एयर टैंक यूज फॉर। ये देखिए आ गया 75 लीटर का जो टैंक है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो टॉयलेट पर्पस के लिए, यानी कि CDTS। जैसे कि आपको पता होगा कि जो कोच होता है, कोच में 4 लेवैटरी होती है, उसमें यूज़ करने के बाद फ्लश किया जाता है। तो जो फ्लश के लिए जो प्रेशर लगता है, यानी जो एयर प्रेशर लगता है, पानी जो एयर प्रेशर से आता है, तो उसमें वो 75 लीटर के टैंक से ही आता है। उसके बाद में है बोर साइज ऑफ मेन BP एंड FP पाइप इज़। जो बोर होता है, यानी कि जो ये इसमें देखो आपको एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो बोर साइज ऑफ मेन BP एंड FP पाइप इज़, जो मेन लाइन होती है FP की और BP की, उसका बोर साइज़ पूछा गया है। तो 25 mm बोर। यदि आपको इसका बोर नहीं यूज़ करता और साइज़ ऑफ मेन एंड FP BP पूछा रहता तो इसमें 28 mm इसका आंसर होता। यानी कि ये समझो आपको पूछा है कि इसका इनर डाया कितना है। इसका इनर डाया जो है वो 25 mm का है। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, पूरा पाइपलाइंस के कौन से पाइपलाइन कितने mm की होती है, ये सब का एक वीडियो बना के मैंने चैनल पे डाला है। डायमीटर ऑफ BC लाइन ब्रांच पाइप इज। जो BC लाइन होता है, BC लाइन कितने mm की होती है। तो 18 mm की। डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप, ब्रेक इंडिकेटर का पाइप होता है, उसका जो डायमीटर पूछा है। अभी यहाँ देखो उसने बोर डाया नहीं बोला, डायरेक्ट बाहर का डाया 10 mm का होता है। इसमें और एक होता है कोर्स और फाइन, ये 2 होते हैं, उसमें डाया अलग अलग होता है। उसका फाइन का 12 mm होता है और कोर्स का 10 mm होता है। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी। जब रेड शो करता है ब्रेक इंडिकेटर तो ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ होता है, यानी कि अप्लाइड होता है। इसका आंसर हो जाएगा B, अप्लाइड। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन द ब्रेक विल बी रिलीज्ड, यानी कि जब ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो करेगा तो ब्रेक क्या होगा, रिलीज़ होगा, यानी कि गाड़ी में ब्रेक रिलीज़ है। ब्रेक इंडिकेटर ब्रेक एक्सीलेटर इज़ यानी ब्रेक एक्सीलेटर क्या है। तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। जो ब्रेक एक्सीलेटर है वो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग, यानी ब्रेक एक्सीलेटर कब काम करता है। तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन पर, जब इमरजेंसी ब्रेक लगता है तो ब्रेक एक्सीलेटर काम करता है। ब्रेक एक्सीलेटर का काम ये होता है कि सारे कोचों में एक साथ ब्रेक लगाना। इस पर मैं जल्दी डिटेल वीडियो लाऊंगा। ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप वेंटिंग व्हेन BP प्रेशर रीच्ड टू। जो ब्रेक एक्सीलेटर है वो अपना वेंटिंग का प्रेशर कब स्टॉप करता है, यानी जब उसमें से प्रेशर निकल जाता है तो वो स्टॉप कब करता है। जब 2.5 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर मेंटेन हो जाता है तो वो स्टॉप कर लेता है।
ब्रेक एक्सीलेटर इज़ कनेक्ट टू, ब्रेक एक्सीलेटर जो है वो किससे कनेक्ट होता है? तो ये होता है मेन बीपी लाइन से। जो ब्रेक एक्सीलेटर है वो मेन बीपी लाइन से कनेक्ट होता है। इसके जैसे ये बीपी लाइन है, इसका एक ब्रांच पाइप निकलता है, इसमें एक आइसोलेशन कॉक होता है, उसके बाद में डायरेक्ट ये ब्रेक एक्सीलेटर से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा इसका कनेक्शन होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक? जो हैंड ब्रेक होता है वो हैंड ब्रेक के जो केबल होता है उसका नाम क्या है? तो फ्लेक्स बॉल केबल, वो फ्लेक्स बॉल केबल के नाम से ही जाना जाता है। और ये हैंड ब्रेक कहाँ पर लगा होता है? जो गार्ड होता है, गार्ड के बोगी में ये लगा हुआ होता है हैंड ब्रेक। फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू, जो फ्लेक्स बॉल जो केबल है वो डायरेक्टली कनेक्ट कहाँ होता है? तो ब्रेक सिलेंडर। अभी आपने देखा होगा ये जैसे ये डिस्क हो गया, आपको बताता हूँ मैं। जैसे ये डिस्क हो गया, डिस्क के बाद में यहाँ पर ये लगा होता है सिलेंडर, और सिलेंडर से दोनों साइड में लगे होते हैं कैलीपर। अब ये कैलीपर जो होता है, कैलीपर के साइड से ऐसा वो निकला होता है केबल। तो ये जो है ब्रेक सिलेंडर के दोनों कैलीपर, इधर का कैलीपर, इस कैलीपर और इस कैलीपर को ये लगा होता है। और जब ये ब्रेक टाइट करते हैं तो ये कंप्रेस होता है, यानी कि जैसे ये टाइट करते हैं, जब वो रिलीज़ करता है तो ये कंप्रेस होता है, और फिर छोड़ते हैं तो रिलीज़ हो जाता है। जब यानी जो ऊपर गार्ड में ये लगा हुआ आता है ना, आपने देखा होगा, तो इसको जब क्लॉकवाइज घुमाया जाता है ऐसा, तो ये टाइट होता है, ब्रेक अप्लाई होता है, और जब इसको उल्टा इसी दिशा में घुमाया जाता है तो ये रिलीज़ हो जाता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम? जो एंटी स्किड सिस्टम लगा उसका पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, यानी जो व्हील है उसको घसने से रोकने के लिए। यानी ये जो है एक WSP का एक पार्ट है, यानी कि एंटी स्किड सिस्टम ये WSP पर ही काम करता है। द एप्लीकेशन ऑफ डंप वॉल इज़, जो डंप वॉल है उसका एप्लीकेशन कब होता है? तो इस बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग। देखिए ये डंप वॉल जो होता है, ये डंप वॉल जो होता है वो ये ब्रेकिंग पर ही काम करता है। जैसे जो लोको पायलट ने ब्रेक लगाया, अब ब्रेक लगाया तो गाड़ी में ब्रेक लग गए, लेकिन कैसा है कि जब लोको पायलट गाड़ी को रिलीज़ करता है उसके बाद में सभी पहिए रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई सिलेंडर यानी कोई एक्सल जो है उस पर जो 2 सिलेंडर लगे हुए हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाते। तो तब डंप वॉल क्या करता है? काम करता है। वो क्या करता है, जो उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो निकाल देता है और वो रिलीज़ कर देता है, ताकि वो स्किड होने से बचे। तो ये जो यहाँ पर लिखा है बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, तो ये इसका आंसर होना चाहिए था ब्रेकिंग। ये कब अप्लाइड होता है एप्लीकेशन डंप वॉल इज? तो ये ब्रेकिंग में होना चाहिए था, क्योंकि ये ब्रेकिंग जब लगता है तो उसके बाद ही ये काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वॉल ऑपरेटिव, यानी कि डंप वॉल को इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए उसका, यानी उसको ऑन रखने के लिए, तो 110 वोल्ट डीसी, इसका 110 वोल्ट डीसी का ज़रूरत होती है। एंटी स्किड सिस्टम इज़ पेन्यूमेटिक सिस्टम, या एंटी स्किड सिस्टम क्या है? तो पेन्यूमेटिक सिस्टम है। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील? जो लिमिट है एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, फोनिक व्हील और सेंसर के बीच में जो गैप होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो 0.9 से लेकर 1.4 mm तक। प्रेशर स्विच एक्यूट एट द ट्रेन प्रेशर रीच्ड, यानी कि प्रेशर स्विच एक्यूट द ट्रेन प्रेशर रीचेस, तो 1.3 से 1.8 बार, यानी कि जो प्रेशर स्विच है वो 1.3 से लेकर 1.8 बार तक एक्टिवेट हो जाता है। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन LHB कोचेस? कितने सिलेंडर जो है वो LHB कोचेस में यूज़ किए जाते हैं? तो 8। यानी एक व्हील होता है, वो एक व्हील पे एक डिस्क ब्रेक होता है, और एक डिस्क ब्रेक के लिए एक सिलेंडर, यानी कि 8 व्हील के लिए 8 डिस्क ब्रेक, और 8 डिस्क ब्रेक के लिए 8 सिलेंडर, यानी टोटल सिलेंडर कितने होंगे इसमें? 8।
द 99 कोड शोन ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, यानी जो WSP होता है, WSP का जो पैनल होता है उसमें 99 शो करता है। 99 शो किया मतलब क्या हो गया कि जो WSP का सिस्टम है वो ओके कंडीशन में है, मतलब ये प्रॉपर कंडीशन में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली। इफ माइक्रो प्रोसेसर शोन 72 कोड मीन्स, अब यही WSP का जो पैनल है उसमें 72 कोड अगर आता है तो उसका मतलब होता है परमानेंट फॉल्ट ऑन एक्सेल, यानी एक्सेल के किसी भी जैसे WSP का कोई पार्ट है उसमें परमानेंटली फॉल्ट है, वो 1 2 3 4 यानी चारों एक्सेल में से किसी एक में फॉल्ट है, 1 2 3 और 4, तो उसमें वो इंडिकेट करता है 73 और उसके आगे में उसका एक्सेल का कोड होता है, तो उसमें वो पता चल जाता है कि वो एक्सेल का परमानेंटली फॉल्ट ऑन सेवरल एक्सेल का है। उसके बाद में एक माइक्रो प्रोसेसर शोन 73 कोड मीन्स, यानी जो 73 कोड है उसका क्या मतलब हो गया, तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल्स, यानी 2 एक्सेल 3 एक्सेल वैसा उसमें फॉल्ट आया है, तो ये 73 के अनुसार पता चलता है। जो कोड होता है ना इसमें पैनल में, वो पैनल में जब 73 आएगा तो पता चलेगा कि परमानेंट फॉल्ट है सेवरल एक्सेल, यानी 1 2 या 3 4 ऐसे में एक्सेल में पता चलेगा, यानी एक से ज़्यादा एक्सेल में होगा। प्रोसेसर शो 95 दिखाता है तो वो एक कोड अलग कोड होता है जो इनमें से कुछ भी नहीं दिखाता। हाउ मच प्रेशर ड्रॉप्ड व्हेन इमरजेंसी ब्रेक, जब इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाते हैं तो कितना प्रेशर ड्रॉप होता है, तो ऑलमोस्ट 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एकदम से ड्रॉप होता है। PEASD प्रोवाइडेड इन LHB कैन बी रीसेट, जो PhD जो LHB कोच में प्रोवाइड किया है उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट वेयर चेन पुल्ड, यानी जहाँ पर चेन पुल हुआ है, यानी जैसे कोच के अंदर हर जो ये लगे होते हैं हर एक कैबिन में ऐसे लगे होते हैं जिसको आप ये पुल करते हो, यानी इमरजेंसी रही तो लोग पुल करते हैं, तो इसी के बाजू में एक रीसेटिंग पॉइंट दिया होता है जिसके की होती है गार्ड के पास में, वो जहाँ से आपका पुल किया गया है वहीं से इसको रीसेट किया जाता है। अब PESD का फुल फॉर्म क्या है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन PhD इन LHB कोच, जो आइसोलेशन कॉक दिया गया है PhD का LHB कोच में वो कहाँ पर दिया गया है, वन साइड ऑफ कोच आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड, कोच के एक सिरे पर दिया गया है, एक साइड में नीचे दिया गया रहता है, वहाँ पर वो कॉक होता है। व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल्ड फ्रॉम इनसाइड द कोच, व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल्ड फ्रॉम इनसाइड द कोच, जब इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल किया जाता है कोच के अंदर तो क्या होता है, तो BP प्रेशर ड्रॉप होता है। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज, नए ब्रेक पैड का थिकनेस कितना होता है, तो नए ब्रेक पैड का थिकनेस होता है 35 mm और इसका कंडम साइज होता है 7 mm। कंडेमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड इज 7 mm, अभी बताया आपको मैंने 7 mm होता है। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये BC प्रेशर होता है, यानी कि जो होता है इसमें सिलेंडर में होता है वो BC प्रेशर होता है, ये BC प्रेशर होता है 3.0 kg पर सेंटीमीटर प्लस माइनस 1, यानी कि 3.0 प्लस माइनस 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद में आता है मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, जो ब्रेक पैड होता है और ब्रेक डिस्क होता है, जैसे ये ब्रेक डिस्क है और ये ब्रेक पैड इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो इन दिनों के बीच में जो अंतर रखना चाहिए वो होता है 1.5 mm, 1.5 mm का होता है। एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर
टू ओपन स्लैग एडजस्टर नट ऑफ KB ब्रेक सिलेंडर इज़, यानी कि जो ब्रेक सिलेंडर है, ब्रेक सिलेंडर में जैसे ये आपका ब्रेक सिलेंडर हो गया और इसके ऊपर में एक ऐसा लगा होता है, उसमें एक छोटा सा नट होता है, तो उसको स्लैग एडजस्टर नट ऑफ KB ब्रेक सिलेंडर, उसको एडजस्ट करने के लिए कौन से साइज़ का टूल लगता है, तो इसमें 27 नंबर का स्पैनर लगता है। 27 नंबर का, ये रिंग स्पैनर हो या फ्लैट हो, इसमें 27 नंबर का एडजस्टर लगता है, टूल लगता है। करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन स्लैग एडजस्टर नट ऑफ KB मेक ब्रेक सिलेंडर इज़, जब ब्रेक जो डिस्क पे अगर ये ब्रेक पैड चिपक गया है तो ये जो सिलेंडर होता है, यहाँ पे सिलेंडर होता है, ये इधर में भी ब्रेक पैड होता है, तो इसका जो ये नट दिया होता है, तो इसको किस दिशा में घुमाएं कि जो है ब्रेक सिलेंडर रिलीज़ हो जाए, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। यानी जैसे ये ब्रेक सिलेंडर है, तो ये ब्रेक सिलेंडर है, हाँ, और इसमें नट लगा है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। जब उसको लगा के क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो ब्रेक सिलेंडर रिलीज़ हो जाएगा, ब्रेक पैड रिलीज़ कर देगा। एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर टू ओपन स्लैग एडजस्टर नट ऑफ SAB ब्रेक सिलेंडर इज़, अभी SAB यानी कि जो फेवली का एक ब्रेक सिलेंडर होता है, उसमें क्या होता है कि ये जैसा ब्रेक सिलेंडर है, तो उसमें जैसे आपको पता है कि इसमें अभी नट होता है, लेकिन किसी किसी में होता है नट नहीं होता, इसके अंदर ही एक बड़ा सा नट होता है, उसमें लगता है 42 mm का जो फ्लैट स्पैनर होता है, जो फ्लैट स्पैनर होता है वो 42 mm का लगता है। उसको 42 mm से लगा के क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, तो वो रिलीज़ करता है। तो उसमें दिया होगा 42 mm का है, देखिए 42 mm इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्रेक पैड, जो ब्रेक पैड है उसकी मैक्सिमम लेंथ है 400 mm, ये 400 mm इसकी लेंथ होती है। फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो फ्रिक्शन एरिया होता है वो कितना होता है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डायमीटर मीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, यानी जो ब्रेक डिस्क है, आपको ये सीधा सीधा पूछा गया है इसमें कि जो ब्रेक डिस्क है, ये ब्रेक डिस्क आपने देखा होगा ना, ब्रेक डिस्क ऐसा होता है, इसमें फिन्स लगे होते हैं। ये जो ब्रेक डिस्क है ये एक्सल पर लगा होता है, ये एक्सल पर लगा होता है ऐसा, तो ये एक्सल पर लगा होता है। तो इसका ये डाया पूछा है, ब्रेक डिस्क का जो डाया पूछा गया है ये वाला, यानी कि ये जो डाया पूछा गया है ये कितना है, तो ये 640 mm का होता है। ब्रेक डिस्क का डाया कितना होता है, 640 mm। उसके बाद में द ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन अ सेम एक्सल ऑन द डिस्टेंसेस, जो ब्रेक डिस्क है एक एक्सल पर उनके बीच की दूरी पूछी गई है, यानी कि ये एक एक्सल हो गया, ये आपका एक डिस्क हो गया और ये एक दूसरा डिस्क हो गया। इन दोनों के बीच, ये एक एक्सल पर ये दोनों डिस्क लगे हुए, तो इन दोनों के डिस्क की बीच की दूरी कितनी है, तो इन दोनों डिस्क की बीच की दूरी होती है 1030 mm। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1030 mm होती है, 1030 mm। उसके बाद में है डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क फ्रॉम इनर फेस ऑफ व्हील, जो इनर फेस होता है, यानी जो अभी आपको कैसा, ये जो एक्सल हो गया इस पे ये डिस्क लगा हुआ है ब्रेक डिस्क, और ये आपका व्हील हो गया। व्हील और डिस्क ब्रेक के बीच में जो गैप होता है, जहाँ से जितनी दूरी होती है उस दूरी में कितना डिस्टेंस होता है, वो दूरी कितनी होती है डिस्टेंस, तो वो होता है 175 mm। कितना होता है, तो वो 175 mm होता है। उसके बाद में आ गया हाउ मेनी टाइप ब्रेक्स सिस्टम प्रोवाइड इन LHB पावर कार, तो कितने टाइप के ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं LHB पावर कार में, तो टू टाइप्स के। हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार्स नोन एज पार्किंग ब्रेक्स। इसको क्या कहा जाता है, पार्किंग ब्रेक्स। जो हैंड ब्रेक बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, जो फ्लेक्स बॉल केबल से लगे हुए होते हैं, उन्हें पार्किंग ब्रेक्स कहा जाता है।
हैंड ब्रेक्स प्रोवाइडेड ऑन नंबर ऑफ व्हील्स। अभी जो हैंड ब्रेक लगे होते हैं वो कौन से व्हील पर लगे होते हैं, तो कोई भी 2 व्हील पर लगे होते हैं। जैसे आपकी ये ट्रॉली हो गई, ये एक्सल हो गया, ये एक व्हील 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 हो गया। तो कभी भी जो है जो हैंड ब्रेक लगा होगा वो उसका एक व्हील यहाँ पर इस व्हील पर लगा होगा, यानी कि जो हैंड ब्रेक का एक केबल यहाँ लगा होगा और एक हैंड ब्रेक का केबल इस वाले में लगाऊँ, यानी कि ये क्रॉस में लगे होते हैं। नहीं तो फिर ये वाले केबल, एक केबल इसमें लगा रहता है तो एक केबल इसमें लगा रहता है, ऐसे केबल लगे रहते हैं। तो किसी भी 2 व्हील पर ये लगे हुए होते हैं। हैंड ब्रेक के केबल यानी हैंड ब्रेक जो लगा होता है 2 व्हील पर लगे होते हैं। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन 1 एक्सल, यानी कि कितने ब्रेक डिस्क एक एक्सल पर होते हैं। यानी कि जो अभी आपको मैंने बताया कि ये एक एक्सल है और इस पे ये डिस्क लगे हुए हैं और ये व्हील और ये व्हील, तो एक एक्सल पर कितने डिस्क हो गए, तो 2, यानी कि एक एक्सल पर 2 डिस्क लगे होते हैं। द फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक्स डिस्क फॉर द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक्स डिस्क फॉर, तो वो किस लिए फिन्स लगे होते हैं। देख आपको मैंने अभी बताया था फिन्स लगे होते हैं ब्रेक डिस्क में टू मिनिमम वेट फॉर ब्रेक डिस्क। जो ब्रेक जो ऐसे रॉड्स लगे होते हैं, ऐसे इनको, ये जो रॉड्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, फिन्स कहा जाता है। और फिन्स लगाने का उद्देश्य ये होता है कि ये डिस्क ब्रेक जो है वो हल्का रहे, और दूसरा पर्पस ये होता है कि जब ब्रेक लगता है तो इसको क्या होता है, ब्रेक पैड चिपकते हैं इधर से और इधर से ब्रेक पैड चिपकते हैं, तो ये गर्म होता है तो इसके अंदर से जो है पूरी हवा जाती है उसमें, जब गाड़ी चलती है तो कूलिंग करता है, तो इसको कूलिंग पर्पस के हिसाब से भी लगाया गया है। तो यदि आपको अगर ये आंसर नहीं मिले कि वेट ऑफ ब्रेक डिस्क मिनिमाइज्ड वेट ऑफ डिस्क ब्रेक, ये नहीं मिले या ऐसा मिले आपको कि कूलिंग पर्पस, तो कूलिंग पर्पस भी इसका आंसर हो सकता है। देखिए इसमें दिया भी है टू प्रोवाइडेड इफेक्टिव कूलिंग पर्पस कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर होता है। लेकिन जब आपको दोनों दिया हो तो आपको मैक्सिमाइज वेट ब्रेक डिस्क ही मारना है। हाउ मेनी ब्रेक्स डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन पावर कार, यानी जो ब्रेक डिस्क है वो कितने प्रोवाइड किए थे पावर कार में। अब पावर कार हो चाहे नॉर्मल कोच हो, सब में एक व्हील के लिए एक ही होता है, तो एक बोगी में कितने 4 और दूसरी बोगी में 4, यानी एक कोच की बात की गई है, पावर कार के पूरे कोच की बात की गई है, तो इसमें पूरा आएगा 8, यानी कि इसका आंसर 8 हो जाएगा। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन LHB टाइप कोचेस, ब्रेक सिलेंडर जो होते हैं वो एक कोच में, LHB कोच के एक कोच में कितने होते हैं, तो जितने व्हील उतने ब्रेक सिलेंडर, यानी कि 8। आउटर डायमीटर ऑफ मेन BP एंड FP पाइपलाइन इज 32 mm, आउटर BP एंड FP पाइपलाइन इज, अभी यहाँ पे 32 दिया है और इसका आंसर वैसे 28 होना चाहिए, क्योंकि ये जो है अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसमें 25 mm और आउटर 28 mm, ये LHB का मैंने पढ़ा था, तो 28 mm होना चाहिए, इसका आंसर 32 नहीं होना चाहिए। आउटर डायमीटर ऑफ मेन BC पाइप लाइन इज, आउटर डायमीटर जो होता है मेन BC पाइप लाइन का कितना होता है, तो 18 mm, तो कितना 18 mm का होता है वो पाइप। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन, ब्रेक कैलिपर जो यूनिट है वो किस पर लगा होता है, तो बोगी क्रॉस बीम, तो ये बोगी क्रॉस बीम पर लगा होता है। अब ये बोगी क्रॉस बीम होता कहाँ पर है, तो जो आपने देखा होगा ये आपका एक्सल हो गया, ये व्हील हो गया, ये व्हील हो गया, और ये आपकी ये जो है आपकी ये ट्रॉली हो गई, तो ये ट्रॉली हो गई। तो ये ट्रॉली के पास में जो यानी जो व्हील होता है, व्हील के बाजू से ही एक ऐसा बीम लगा होता है जो ये बोलेस्टर के नीचे होता है, बोलेस्टर के थोड़ा सा नीचे होता है, उसमें ये लगा हुआ होता है।
तो बोगी क्रॉस बीम, इसका आंसर हो जाएगा बोगी क्रॉस बीम। बाईपास सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन, यानी बाईपास सिस्टम यूज्ड कब किया जाता है? एफपी पाइप ब्रोकन, एफपी पाइप, बीपी पाइप ब्रोकन, हाउस पाइप ब्रोकन, होस पाइप ब्रोकन आदि में ये यूज़ किया जाता है। यानी कि इसका एनी ऑफ दिस, ये सबके लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये बाईपास होता क्या है, जैसे कभी कोच में कोई मेन लाइन या ऐसी लाइन फट गई जो आप चलती गाड़ी में उसे अटेंड नहीं कर सकते, मतलब जैसे इन रूट में कुछ हो गया, मेन लाइन फट गई बीपी की, एफपी की, या ब्रांच पाइप निकल गया जिसे हम अटेंड नहीं कर सकते, तो एक 27 मीटर का पाइप होता है जिसे बाईपास पाइप कहते हैं, जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है, फ्लेक्सिबल होता है उसको। जैसे ये कोच है और इसके पीछे दूसरा कोच है। अच्छे से बताता हूँ आपको, मैं पूरा अच्छे तरीके से बताता हूँ। जैसे ये एक कोच है अपना और ये दूसरा कोच है। अभी जैसे इस कोच में ये फेलियर हो गया इसमें से अभी, और इसके आगे जो कोच है, यानी जो इसके आगे कोच होगा उसमें भी तो देना पड़ेगा ना आपको। उसमें अगर ये होगा तो इसके आगे तो पाइप ये जाएगा नहीं प्रेशर, तो इस कोच का यानी इस कोच के एफपी और बीपी और इस कोच का एफपी और बीपी, इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसा जोड़ दिया जाता है। अभी जैसे एफपी का फटा होगा तो एफपी का जोड़ेंगे और बीपी का फटा होगा तो बीपी का जोड़ेंगे। 27 मीटर का पाइप, ये कितने मीटर का होता है? तो 27 मीटर का पाइप होता है फ्लेक्सिबल वाला। अगर एफपी ब्रेकन हुआ है, एफपी में प्रॉब्लम आया है, तो एफपी टू एफपी जोड़ देंगे, इसके अंदर का बीपी तो सही होगा। अगर बीपी ब्रोकन हो गया होगा तो एफपी सही होगा, तो बीपी टू बीपी जोड़ दिया जाएगा। इस कोच में फिर कोई भी ब्रेक वगैरह आदि नहीं, यानी जैसे एफपी होगा तो एफपी वाले सिस्टम नहीं चलेंगे, और बीपी से अगर होगा तो बीपी वाले सिस्टम नहीं चलेंगे। क्यों से? ये वाले कोच में कुछ चलेगा नहीं। What will you do when one and BP एंगल कॉक लीकेज एन रूट? जब BP एंगल कॉक जो है एन रूट में अगर लीकेज कर गया तो गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। इसलिए उसको क्या करते हैं, वो एंगल कॉक को आइसोलेट करते हैं उस कोच का, और दूसरे साइड से भी आइसोलेट करके, और जो अभी बाईपास जैसे बताया मैंने आपको वैसा बाईपास कर दिया जाएगा, उस कोच को बाईपास कर दिया जाएगा। What can do prevent brake caliper unit jamming? जब ब्रेक कैलिपर जो है यूनिट जैम नहीं होना चाहिए, उसकी क्या रखरखाव करना चाहिए? रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट मिडल पिन। अभी जो ब्रेक कैलिपर होता है उसका जो मिडल पिन होता है उसको लुब्रिकेट करना चाहिए। अब वो होता कैसे? जैसे समझ लो ये आपका ब्रेक कैलिपर है, इसके बीच में एक पिन लगी होती है, और यहाँ पे होता है आपका सिलेंडर, और यहाँ पे आपके जो पूरा है ये ऐसा, ये हाउसिंग होता है किसका? ब्रेक पैड होल्डर होता है यहाँ पे। अब ये इसी के ऊपर ऑपरेट होता है, पिन के ऊपर ऑपरेट होता है दो। तो इस पिन को ना लुब्रिकेंट किया जाता है, ग्रीसिंग किया जाता है खोलकर, ताकि ये अच्छे से ऑपरेट हो सके। और रेगुलर इसको जैसे D1 शेड्यूल होता है गाड़ी में, D1 शेड्यूल, D2 शेड्यूल, D3 शेड्यूल होता है, इसमें क्लीन किया जाता है। D2 और D3 में तो क्लीन करना ही करना है इसको, और D3 में ये जो पिन होती है इस पिन को लुब्रिकेंट करना ही पड़ता है। What brake indicate shown green when brakes are in applied condition is? एक ब्रेक इंडिकेटर दिखा रहा है ग्रीन, ब्रेक्स आर इन अप्लाइड कंडीशन, तो क्या कहूँगा? ब्रेक इंडिकेटर स्टक्स अप इन रिलीज पोजीशन। अगर ब्रेक आपको ग्रीन दिखा रहा है, ब्रेक इंडिकेटर आपको ग्रीन दिखा रहा है तो क्या होगा? तो वो ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजीशन, वो क्या दिखा रहा है आपको? रिलीज पोजीशन में है। ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी इज।
जब ब्रेक टेस्ट किया जाता है तो मैक्सिमम कितना बीपी ड्रॉप अलाउ किया जाता है, तो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो रेक टेस्ट हो रहा है तब अब जो ड्रॉप टेस्ट यानी कि जो बीपी का जो ड्रॉप टेस्ट है वो कितना चलता है, यानी कितना उसमें अलाउ किया जाता है, तो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन FP इज़, तो FP भी कितना 0.2, FP भी 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर चलता है। उसके बाद में ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन इज ब्रेक शुड अप्लाई इन, ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन इज द ब्रेक शुड अप्लाई इन, तो 3 से 5 सेकंड में। जब ब्रेक लगाया जाता है तो वो कितने सेकंड में अप्लाई होना चाहिए, तो 3 से 5 सेकंड में अप्लाई हो जाना चाहिए। ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर इज़, जब फुल ब्रेक लग जाता है गाड़ी में तो ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर होता है, तो ये होता है 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये होता है BC प्रेशर, इसी को कहा जाता है BC प्रेशर। यहाँ पे दिया है 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे ये इसमें प्लस माइनस 1 चलता है, यानी 2.9 से लेके तो 3.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर चलता है। चार्जिंग टाइम ऑफ CR का चार्जिंग टाइम कितना है, तो 160 सेकेंड। इसका कितना टाइम है, तो 160 सेकेंड। ये आपके हो गए 60 क्वेश्चन, ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।